आदाब। 17 अक्टूबर 2024 के हाजिर हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, याद के सफर पर पूरा अटेंशन दो। इससे ही तुम सातों फजीलतों से लबरेज बनेंगे। सवाल: बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? जवाब: बाप बच्चों के फलाह के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, ये डायरेक्शन देना ही उनकी मेहर यानी रहमत है। बाप का पहला डायरेक्शन है, मीठे बच्चे रूहानी हवासी बनो। रूहानी हवासी निहायत सुकून में रहते हैं। उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चल सकते। दूसरा सवाल: बच्चों को आपस में कौन सी सेमिनार करनी चाहिए? जवाब: जब भी चक्कर लगाने जाते हो तो याद की रेस करो और फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो कि किसने कितना वक्त बाप को याद किया। यहाँ याद के लिए तन्हाई भी बहुत अच्छी है। मैं पुरसुकून रूह हूँ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? रूहानी बच्चे कहेंगे, बाबा हम जो सातों फजीलतों से लबरेज थे सो बुरी खसलतों से आरास्ता बने हैं। फिर बाबा आपकी सिराते मुस्तकीम के मुताबिक हमको सातों फजीलतों से लबरेज जरूर बनना है। अभी बाबा आपने रास्ता बताया है, ये कोई नई बात नहीं, पुराने ते पुरानी बात है। सबसे पुराना है याद का सफर। इसमें शो करने की बात नहीं। हर एक अपने अंदर से पूछे, हम कहाँ तक बाप को याद करते हैं, कहाँ तक सातों फजीलतों से लबरेज बने हैं, क्या तजवीज कर रहे हैं। सातों फजीलतों से लबरेज तब बनेंगे जब पिछाड़ी में इख्तिताम आएगा। उसका भी दीदारे जलवा होता रहेगा। कोई जो कुछ करता है सो अपने लिए ही करता है। बाप भी कोई मेहर नहीं करते हैं। बाबा मेहर करते हैं जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, उनके ही फलाह के वास्ते। बाप तो है ही फलाह नशीनी। कई बच्चे उल्टे इल्म में आ जाते हैं। बाबा फील करते हैं। जिस्मानी हवासी मगरूर होते हैं, रूहानी हवासी बड़े सुकून में रहेंगे। उनको कभी उल्टे सुल्टे ख्याल नहीं आते हैं। बाप तो दरेक तरह से तजवीज कराते रहते हैं। इब्लीस भी बड़ा जबरदस्त है, अच्छे अच्छे बच्चों पर भी वार कर लेता है। इसलिए मोमिनों की माला नहीं बन सकती। आज बहुत अच्छी तरह याद करते हैं, कल जिस्मानी तकब्बुर में ऐसे आ जाते हैं जैसे सांडे यानी कि गिरगिट। सांडे को तकब्बुर बहुत होता है। इसमें एक कहावत भी है, सुरमंडल यानी कि दायराए मौसीकी के साथ से जिस्मानी तकब्बुर नशीनी सांडे क्या जाने... डॉट डॉट डॉट। जिस्मानी हवास निहायत खोटा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। श्री बाबा यानी रहमतुल आलमीन तो फरमाते हैं, आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ऐसे नहीं अपने को कहना सर्वेंट और नवाबी चलाते रहें। बाप फरमाते हैं, मीठे मीठे बच्चों सातों फजीलतों से लबरेज जरूर बनना है। ये तो निहायत आसान है, इसमें कोई चूं चा नहीं। मुंह से कुछ बोलना नहीं है, कहाँ भी जाओ अंदर में याद करना है। ऐसे नहीं यहाँ बैठते हैं तो बाबा मदद करते हैं। बाप तो आए ही हैं मदद करने। बाप को तो ये ख्याल रहता है बच्चे कहाँ कोई गफलत ना करें। इब्लीस यहाँ ही घूंसा मार देता है। जिस्मानी हवास बहुत बहुत खराब है। जिस्मानी हवास में आने से बिल्कुल ही पट में आकर पड़े हैं। बाबा फरमाते हैं, यहाँ आकर बैठते हो तो भी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। बाप फरमाते हैं, मैं ही नापाक से पाक बनाने वाला हूँ। मेरे को याद करने से इस राब्ते की आग से तुम्हारे विलादत दर विलादत के गुनाह खाक होंगे। बच्चों की अभी वह हालत आई नहीं है जो कोई को भी अच्छी तरह समझा सके। इल्म तलवार में भी राब्ते का जौहर चाहिए, नहीं तो तलवार कोई काम की नहीं रहती। असल बात है ही याद का सफर। बहुत बच्चे उल्टे सुल्टे धंधे में लगे रहते हैं, याद का सफर और तालीम हासिल करते नहीं, इसलिए इसमें टाइम नहीं मिलता। बाप फरमाते हैं, ऐसी मेहनत नहीं करो जो धंधे धोरी के पिछाड़ी अपना मर्तबा गंवा दो। अपना मुस्तकबिल तो बनाना है ना।
मगर सातों फजीलतों से लबरेज बनना है, इसमें ही निहायत मेहनत है। बहुत बड़े बड़े म्यूजियम वगैरह संभालने वाले हैं, मगर याद के सफर में नहीं रहते। बाबा ने समझाया है, याद के सफर में गरीब बांधेलियां ज्यादा रहती हैं, घड़ी घड़ी रहमतुल्लालमीन को याद करती रहती हैं। रहमतुल्लालमीन हमारी ये बंदिश खलास करो, मासूमों पर जुल्म होते हैं, ये भी गायन है। तुम बच्चों को निहायत मीठा बनना है, सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनो। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वे तन्हाई में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। तुमको भी बाप फरमाते हैं, भल कहाँ भी चक्कर लगाने जाओ, अपने को रूह समझ, बाबा को याद करो, याद के सफर का शौक रखो। उस दौलत कमाने के मुकाबले में ये लाफानी दौलत तो बहुत बहुत आला तरीन है। वह फानी दौलत तो फिर भी खाक हो जानी है। बाबा जानते हैं बच्चे खिदमत पूरी नहीं करते, याद में मुश्किल रहते हैं। सच्ची खिदमत जो करनी चाहिए वह नहीं करते, बाकी मजमूई खिदमत में तवज्जो चला जाता है। भर ड्रामा के मुताबिक होता है, मगर बाप फिर भी तजवीज तो कराएंगे ना। बाप फरमाते हैं, कोई भी काम करो, कपड़े सिलते हो बाप को याद करो, याद में ही इब्लीस मुश्किलात डालता है। बाबा ने समझाया है, रुस्तम से इब्लीस भी रुस्तम होकर लड़ता है। बाबा अपना भी बतलाते हैं, मैं रुस्तम हूँ, जानता हूँ मैं बेगर टू प्रिंस बनने वाला हूँ, तो भी इब्लीस सामना करता है। इब्लीस किसको भी छोड़ता नहीं है, पहलवानों से तो और ही लड़ता है। कई बच्चे अपने जिस्म के तकब्बुर में बहुत रहते हैं, बाप कितना गैर तकब्बुर नशीनी रहते हैं। फरमाते हैं, मैं भी तुम बच्चों को सलाम करने वाला सर्वेंट हूँ। वह तो अपने को निहायत आला समझते हैं। ये जिस्मानी तकब्बुर सब तोड़ना है, बहुतों में तकब्बुर का भूत बैठा हुआ है। बाप फरमाते हैं, अपने को रूह समझ, बाप को याद करते रहो। यहाँ तो बहुत अच्छा चांस है, घूमने फिरने का भी अच्छा है, फुर्सत भी है। भल चक्कर लगाओ, फिर एक दो से पूछो, कितना वक्त याद में रहे। और कोई तरफ अक्ल तो नहीं गई, ये आपस में सेमिनार करना चाहिए। भल फीमेल अलग मेल अलग हो, फीमेल आगे हो मेल पिछाड़ी में हो, क्योंकि माओ की संभाल करनी है, इसलिए माओ को आगे रखना है। बहुत अच्छी तन्हाई है, राहिब भी तन्हाई में चले जाते हैं। सातों फजीलतों से लबरेज राहिब जो थे, वे बहुत बेखौफ रहते थे, जानवरों वगैरह कोई से डरते नहीं थे, उस नशे में रहते थे। अभी बदतरीन बन पड़े हैं। हर एक दिन जो कायम होता है पहले बेहतरीन होता है, फिर दरमियानी बदतर में आते हैं। राहिब जो बेहतरीन थे, वे ब्रह्म की मस्ती में मस्त रहते थे, उनमें बड़ी कशिश होती थी, जंगल में भोजन मिलता था। रोज बरोज बदतरीन होने से ताकत कम होती जाती है। तो बाबा सलाह देते हैं, यहाँ बच्चों को अपनी तरक्की के चांस निहायत अच्छे हैं। यहाँ तुम आते ही हो कमाई करने के लिए, बाबा से सिर्फ मिलने से कमाई थोड़ी ही होगी, बाप को याद करेंगे तो कमाई होगी। ऐसे मत समझो बाबा मेहर करेंगे, कुछ भी नहीं। वे वली लोग वगैरह मेहर करते हैं, मगर तुमको नीचे गिरना ही है। अब बाप फरमाते हैं, जिन बनकर अपना अक्ल का राब्ता ऊपर लगाओ। जिनकी कहानी है ना, बोला हमको काम दो। बाप भी फरमाते हैं, तुमको डायरेक्शन देता हूँ, याद में रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हें सातों फजीलतों से लबरेज जरूर बनना है। इब्लीस कितना भी माथा मारे, हम तो अफसल बाप को जरूर याद करेंगे। ऐसे अंदर में बाप की अजमत करते, बाप को याद करते रहो। कोई भी इंसान को याद ना करो। अकीदतमंदी की जो रस्म है वह इल्म की राह में हो नहीं सकती। बाप समझानी देते हैं, याद के सफर में तीखा जाना है। असल बात ये है, सातों फजीलतों से लबरेज बनना है। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। घूमने फिरने जाते हो तो भी याद में रहो, तो घर भी याद रहेगा, बादशाहत भी याद रहेगी। ऐसे नहीं याद में बैठे बैठे गिर पड़ना है।
वह तो फिर हठयोग हो जाता है। ये तो सीधी बात है। अपने को रूह समझ बाप को याद करना है। कई बच्चे बैठे बैठे गिर पड़ते हैं, इसलिए बाबा तो फरमाते हैं, चलते फिरते खाते पीते याद में रहो। ऐसे नहीं बैठे बैठे बेहोश हो जाओ। इनसे कोई तुम्हारे गुनाह नहीं कटेंगे। यह भी इब्लीस की निहायत मुश्किलात पड़ती हैं। ये तबर्रुक वगैरह की भी रस्म रिवाज है, बाकी इनमें कुछ है नहीं। ये ना इल्म है ना राबता है। दीदारे जलवा की कोई दरकार नहीं। बहुतों को दीदारे जलवा हुए, वे आज हैं नहीं। इब्लीस बड़ा जबरदस्त है। दीदारे जलवा की कभी आस भी नहीं रखनी चाहिए। इसमें तो बाप को याद करना है, सातों फजीलतों से लबरेज बनने के लिए। ड्रामा को भी जानते हो, ये अब्दी ड्रामा बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है। इससे भी समझना है और बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर भी चलना है। बच्चे जानते हैं हम फिर से आए हैं राब्ताए सल्तनत सीखने। भारत की ही बात है। यही बुरी खसलतों से आरास्ता बना है, फिर इनको ही सातों फजीलतों से लबरेज बनना है। बाप भी भारत में ही आकर सबकी खैर हालत करते हैं। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। अब बाप फरमाते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को रूह समझो। तुमको 84 का चक्कर लगाते पूरे 5000 साल हुए हैं। अब फिर वापस जाना है। ये बातें और कोई कह ना सके। तुम बच्चों में भी नंबरवार तजवीज के मुताबिक यकीनी दानिशमंद होते जाते हैं। ये बेहद का दारुल उलूम है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको तालीम देते हैं। वह उस्ताद टीचर है, बहुत बड़ा उस्ताद है। निहायत प्यार से समझाते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बड़ा आराम से 6 बजे तक सोए हुए रहते हैं। इब्लीस एकदम नाक से पकड़ लेता है, हुक्म चलाते रहते हैं। शुरू में तुम जब भट्ठी में थे तो मम्मा बाबा भी सब खिदमत करते थे। जैसे आमाल हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। बाबा तो जानते हैं महारथी घोड़े सवार प्यादे नंबरवार हैं। कई बच्चे बड़ा आराम से रहते हैं, अंदर सोए रहते हैं। बाहर में कोई पूछे फलाना कहाँ है तो कहेंगे है नहीं, मगर अंदर सोए पड़े हैं। क्या क्या होता रहता है। बाबा समझाते हैं, मुकम्मल तो कोई भी बना नहीं है। कितनी डिससर्विस कर लेते हैं। नहीं तो बाप के लिए गायन है, मारो चाहे प्यार करो, हम तेरा दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो थोड़ी बात पर रूठ पड़ते हैं। राब्ते की बहुत कमी है। बाबा कितना बच्चों को समझाते रहते हैं, मगर कोई में ताकत नहीं जो लिखे। राब्ता होगा तो लिखने में भी ताकत भरेगी। बाप फरमाते हैं ये अच्छी तरह साबित करो, गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण। बाप आकर तुम बच्चों को सब बातों का मतलब समझाते हैं। बच्चों को यहाँ नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से खत्म। टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। हम कमाई कर यज्ञ को देवें ऐसे ख्याल रख, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप फरमाते हैं, हम तो तुम बच्चों का फलाह करने के लिए आए हैं, तुम फिर अपना नुकसान कर रहे हो। यज्ञ में तो जिन्होंने चक्कर पहले मदद की है वे करते रहते हैं, करते रहेंगे। तुम क्यों माथा मारते हो। ये करें वह करें, ड्रामा में नोंद है। जिन्होंने बीज बोया है वे अभी भी बोएंगे। यज्ञ का तुम गौर तलब नहीं करो, अपना फलाह करो, अपने को मदद करो। अल्लाह ताला को तुम मदद करते हो क्या। अल्लाह ताला से तो तुम लेते हो या देते हो, ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बाबा तो फरमाते हैं, लाडले बच्चों, अपने को रूह समझ बाप को याद करो तो गुनाह खाक हो। अभी तुम दौरे मिलन पर खड़े हो, मिलन पर ही तुम दोनों तरफ देख सकते हो। यहाँ कितने बेहिसाब इंसान हैं। सुनहरे दौर में कितने थोड़े इंसान होंगे। तमाम दिन मिलन पर खड़े रहना चाहिए। बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं। बाप का पाठ कितना वंडरफुल है। घूमो फिरो, याद के सफर में रहो। बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं। याद के सफर से ही बेड़ा पार होना है।
चक्कर पहले भी बच्चों को ऐसे समझाया था। ड्रामा रिपीट होता रहता है। उठते बैठते तमाम चक्कर दरख्त अक्ल में याद रहे। ये है तालीम। बाकी धंधा वगैरह तो भल करो, तालीम के लिए टाइम निकालना चाहिए। स्वीट बाप और जन्नत को याद करो। जितना याद करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बस बाबा अब आपके पास आए कि आए। बाप की याद में फिर सांस भी खुशनुमा हो जाएगी। ब्रह्म ज्ञानियों के सांस भी सुखाले यानी खुशी वाले हो जाते हैं। ब्रह्म की ही याद में रहते हैं, मगर ब्रह्म लोक यानी कि आलम अरवाह में कोई जाता नहीं है। आप ही जिस्म छोड़ दें ये हो सकता है। कई फास्ट यानी कि रोजा रखकर जिस्म छोड़ देते हैं, वे गमजदा होकर मरते हैं। बाप तो फरमाते हैं खाओ पियो बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मरना तो है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के वास्ते माँ बाप बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते हम खुलासा। पहला, हमेशा याद रहे जो अमाल हम करेंगे हमको देख और करेंगे डॉट डॉट डॉट। ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है जो डिसर्विस हो। बहुत बहुत गैर तकब्बुर नशीनी रहना है। अपने को आपे ही मदद कर अपना फलाह करना है। दूसरा, धंधे धोरी में ऐसा बिजी नहीं होना है जो याद के सफर और तालीम के लिए टाइम ही न मिले। जिस्मानी हवास निहायत खोटा और खराब है। इसे छोड़ रूहानी हवासी रहने की मेहनत करनी है। नेमत खुदा, कोई भी बात फलाह के जज्बात से देखने और सुनने वाले गैर दीदार से आजाद बनो। तफसील, जितनी तंजीम बड़ी होती जाती है बातें भी उतनी बड़ी होंगी, मगर अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए ना देखें, सुनते हुए ना सुने। अपने खुद के गौर तलब में रहें। खुद का गौर तलब करने वाली रूह गैर दीदार से आजाद हो जाती है। अगर किसी सबब से सुनना पड़ता है, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो, तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा सुना, जहां तक हो सका फलाह किया और फुल स्टॉप। स्लोगन, अपने मुतमईन नशीनी खुशनुमा जिंदगी से दरेक कदम में खिदमत करने वाले ही सच्चे खिदमतगार हैं। आमीन। आज का गैबी इशारा, पुरानी बातें पुरानी फितरतें ऐसे महसूस हों जैसे कि नामालूम कब की पुरानी बात है। ऐसे नाम निशान खत्म हो जाए। इसके लिए पहला, अपनी अक्ल से बेनियाज। दूसरा, फितरतों से भी बेनियाज। मेरी फितरत है, इस मेरेपन से भी बेनियाज। मैं ये समझती हूँ, इस मैंपन से भी बेनियाज। जहां मैं लफ्ज आता है वहां बाप दादा याद आए। जहां मेरी समझ याद आए वहां सिराते मुस्तकीम याद आए। आमीन।